नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। प्रधानमंत्री चुनाव से पहले बड़े जोर शोर से कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार लाइए, डबल इंजन की सरकार लाइए। उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता डबल इंजन की सरकार भी ले आई। लेकिन जैसे ही बारिश हुई, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र स्मार्ट सिटी की तो जैसे पोल ही खुल गई है। वहां के एक महंत ने ट्वीट किया है कि जैसे ही बारिश हुई, स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई और दशवासलम घाट का जो उफनता हुआ पानी था, वह पानी, सीवर का पानी सीधा गंगा में जाकर के गिर रहा था। यानी कि जो आपने स्वच्छ गंगा अभियान चलाया था, जो नमामि गंगे योजना चलाई गई थी, वह भी पूरी तरह से फेल हो गई है और जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी एक बार फिर से देखने को मिली है। उनके अनुसार स्मार्ट सिटी में ऊपर से रंगाई पुताई नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि शहर का मेकअप करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि उनके जो पुराने सीवर थे उनकी मरम्मत ही कर दी जाती। पुराने सीवरों की मरम्मत तक नहीं की गई। जिसको क्यूटो बनाने की बातें की गई थी, उस वाराणसी का छप्पर फाड़ विकास, या यूं कहिए कि धरती फाड़ विकास उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है। और उससे भी आगे की अगर आपको बात बताएं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिस पर कि 4.5 साल से कार्य चल रहा है, उस पर एक भी गाड़ी अभी तक नहीं चली है। वह 50 जगह से धंस चुका है। जी हाँ, 50 जगह से धंस चुका है, क्योंकि इस सरकार को तो आदत है घोटाला करने की। वहां पर भी इन्होंने घोटाले किए। जो राम को नहीं छोड़ सकते हैं तो वो बाकी जनता के साथ क्या करेंगे, आप सोच ही सकते हैं। जिस पर से सिर्फ एक बारिश के अंदर ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जमीनें भी धंस चुकी हैं। और इससे भी बड़ी बात, जो यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, पीएम का तो आपको दिखाई दिया। अब आप योगी के जो आवास है उसके बाहर का अगर हाल सुनेंगे तो वहाँ की ही सड़क धंस गई है। ये सड़क नहीं धंसी है, हमें तो लगता है कि पूरी की पूरी जो सरकार है वही गड्ढों के अंदर अब धंसती हुई नजर आ रही है। और अभी जो कोरोना में मृत्यु हुई, उस मृत्यु के आंकड़े भी ये सरकार छुपा रही है। बिहार में इन्होंने आंकड़े छुपाए, उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने आंकड़े छुपाए। ये सही आंकड़े देने वाली नहीं है। लेकिन उस पर भी, क्योंकि भगवान राम भी बुरा मान चुके हैं, भगवान राम अब ये चाहते हैं कि इनकी जो पोल है वो जनता के सामने खुलनी चाहिए। इसीलिए जब इन्होंने लाशों को दबा दिया तो भगवान ने आंधी चलाई और सारे के सारे जो लाश हैं वो बाहर दिखाई देने लगी। गंगा के अंदर भी लाशों को तैरता हुआ देखा गया था और उनको कुत्ते नोच नोच करके खा रहे थे। ऐसे भी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हैं जो इतनी बड़ी महामारी के अंदर भी खुले नहीं हैं। एम्बुलेंस जो पिछली सरकार ने दी थी, वो एम्बुलेंस भी कूड़े के अंदर खड़ी हुई देखी जाती है। इतनी बुरी सरकार है ये। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता के साथ क्या हो रहा है, जनता के टैक्स के पैसे का अब क्या हो रहा है। इस सरकार जो डबल इंजन के नाम से आई थी, जो राम नाम के नाम से सरकार आई थी, वह सरकार तो दोनों मुंह से जनता के पैसे को खा रही है। जी हाँ, उनको सिर्फ अपना पेट भरना है और इनका पेट कभी भी नहीं भरने वाला है। इस सरकार ने तो यह करके दिखा दिया है कि 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। इनकी तो बल्ले बल्ले हो रही है। जनता यहाँ की बहुत ज्यादा त्रस्त है। जनता ने इस बार बदला लेने का मन बना लिया है। इस बार ये डबल इंजन की सरकार चलने वाली नहीं है। सेंटर के अंदर भी वही सरकार और प्रदेश में भी वही सरकार, फिर भी इतना बुरा हाल। और हिंदू सरकार भगवान राम के अंदर ही घोटाला कर दिया है। इनको तो अब भगवान राम बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि सेंटर में बैठी हुई सरकार ने यह कह दिया है कि जो मृत्यु कोरोना के कारण हुई थी, जिनका 4 लाख मुआवजा देना था, वह अब हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, उनको 2 जूते मार दीजिए और उनको बोलिए कि कोरोना तो तुम्हारी ही वजह से फैला था, क्योंकि तुमने मास्क नहीं लगाया था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था, और तुम करोगे भी क्या। अगर बीमारी फैलने का भी ठीक रहा है, वो भी आप जनता के सर ही फोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए
कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जनता ने ठीक से मास्क नहीं पहना, जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। आप ये गलती नहीं मानने वाले हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव करा दिए थे, उसकी वजह से कोरोना इतनी बुरी तरह से फैल गया। तुम अपनी गलती कभी भी मानने वाले नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो तुम उस पर फाइन कर देते हो। तुम लोगों ने जब कि आपको यह पता था कि दूसरी वेव आने वाली है, उसके बाद भी तुम लोगों ने तैयारी नहीं की, तो तुम्हारे पर कितना जुर्माना करना चाहिए यह आपको बताना होगा। आपको जनता के सामने आकर के माफी मांगनी होगी, और अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो जनता के हाथ में भी वोट होती है, वो आपको वोट की चोट देगा। चाहे अब आपके अंदर कितना ही कुर्सी को लेकर के खींचातानी मच रही हो, आप प्रधानमंत्री की नहीं मान रहे हो, प्रधानमंत्री आपकी ना मान रहे हो, लेकिन जनता की आवाज जो है वो सभी को सुननी पड़ती है। जनता जब अपनी पर आती है तो अच्छों को सिंहासन से हटा देती है। ये जनता जिसे चाहे उसे राजा बना देती है और जिसे चाहे उसे रंक बना देती है।